मुझे उनसे एक बार अंदर क्या घुसा जा रहा है? सिर्फ एक बार मिलना। सर कुछ कहिए ना। तुम छूट गए जेल से। सर अगर आप मुझे अरेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, पर आप मीरा की रिपोर्ट सिर्फ एक बार देख लीजिए सर, प्लीज। साहब ये जबरदस्ती अंदर घुसा चला गया, बहुत रोकने की कोशिश की है। चल सर अगर आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं, पर आज भी मैं नहीं जाने वाला हूँ सर। सर प्लीज सिर्फ एक मौका, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर। तुम जाओ सिक्योरिटी, जाओ। सर मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मीरा की रिपोर्ट सिर्फ एक बार देख लीजिए। ओके, टेल मी वन थिंग यंग मैन, ये मीरा तुम्हारी लगती क्या है? ओह, तुमने बताया था कि वो तुम्हारी फ्रेंड है। सिर्फ फ्रेंड ही है या कुछ और भी है? सिर्फ एक फ्रेंड है सर। कोई अपने फ्रेंड के लिए इतना आउट ऑफ द वे भी जा सकता है? स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स के लिए आउट ऑफ द वे जाते ही, पर इंसानियत के नाते कभी कभी स्ट्रेंजर्स भी आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। सर मैं आपको उस इंसानियत का वास्ता दे रहा हूँ, इसलिए आप प्लीज मीरा की फाइल एक बार चेक कर लीजिए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं रिसर्च करता हूं, रिसर्च। मेरी थ्योरीज को प्रैक्टिकल में बदलना प्रोफेशनल डॉक्टर्स का काम है, मेरा नहीं। और मीरा की केस फाइल पढ़कर ही आप तय कर सकते हैं कि उसकी बीमारी के लिए आपके पास कोई थियरी है या नहीं, या आपको उसकी बीमारी के लिए कोई थियरी इजाद करनी पड़ेगी। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय यू। तुम एक काम करो, अपनी फ्रेंड क्या नाम है उसका, मीरा को उसकी केस फाइल लेकर मेरे पास आ जाओ। थैंक यू सो मच सर। नॉट एट ऑल यंग मैन, नॉट एट ऑल। देखिए विजय, यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जिंदगी में धोखा खाने के बाद टूट के बिखर जाते हैं, और एक वो जो तपने के बाद भी सोने की तरह निखर आते हैं। आपकी राधिका को भी सोना बनने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जिंदगी रुकने का नहीं, चलने का नाम है। मैंने भी अपने बिजनेस में धोखा खाया है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, इसलिए क्योंकि पैसे तो हर कोई बना सकता है, लेकिन नसीब नहीं। और आज देखिए, मेरे नसीब ने मुझे आप जैसे अच्छे लोगों से मिला दिया। देखिए विजय, माइनस माइनस प्लस बनता है, और कहीं ना कहीं मैं और राधिका भी माइनस हैं। अगर वो चाहे तो हम दोनों मिलकर प्लस बन सकते हैं। अब आप आराम कीजिए। चंगा पुत्र। मंजीत, हाँ जी। ये मुंडा कितनी सोनी बातें करता है। पीछे सिर्फ बातें ही नहीं, लड़का भी खरा सोना है। आपको एक बात बताऊं, राधिका के लिए इससे अच्छा लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, बस एक ही खराबी है कि शादी के बाद लड़का अमेरिका चला जाएगा। फिर तो वही बात हो जाएगी ना जो जीते ने कही, मेरी राधिका हमसे दूर हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है बीजी? आप कहे तो मैं बात करती हूँ, हम उसे घर जवाई बना लेंगे, वो भी यहाँ रहेगा और राधिका भी हमारे साथ रहेगी। सच्ची ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता बीजी, मैं हूं ना, बिल्कुल चिंता मत करो। आप बस इतना करो, बाबूजी से आप बात कर लो और उन लोगों से मैं बात करके देखती हूँ। चंगा। अब आप आराम। हाँ भाई, ये मामा जी, ये 4 लाख रुपए गया वर्करों की तनख्वाहों में। और प्रधान जी, मैं जरा स्टेशन होके आता हूँ। स्टेशन क्यों? वापस जाने की सोच रहा हूँ, काफी दिन हो गए घर छोड़े हुए और बहुत से काम भी निपटाने हैं। अरे प्रीतपाल जी, काम वाम तो होता ही रहेगा। अब आप यहाँ आए, कितना अच्छा लग रहा है। 2-4 दिन और रुक जाइए। 4 दिन तो प्रधान जी बहुत ज्यादा होते हैं। आप कहते हैं तो मैं 2 दिन के बाद की टिकट ले आता हूँ। ठीक है, मैं होके आता हूँ जरा। मामा जी, ये तो जाने की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सही मौका है, इनसे हरपाल और राधिका के रिश्ते की बात कर लीजिए। देखो मामा जी, हरपाल बहुत खुददार लड़का है, जल्दी नहीं मानेगा। तो अगर ये लोग यहाँ रुकेंगे तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा मामा जी।
हाँ, अच्छा जी, मंजीत कह रही थी कि लड़का धोखा खाया हुआ है, थोड़ा टूट चुका है, तो शायद वो मान जाए। नहीं, मैं इन लोगों की छानबीन किए बिना कोई फैसला नहीं कर सकता। मेरी वजह से राधिका बेटी पहले ही धोखा खा चुकी है। अब मैं नहीं चाहता कि आगे कभी ऐसा हो तो वो अपनी जान दे दे। नहीं नहीं, मैं उस बेचारी की बर्बादी का कारण नहीं बनना चाहता। लेकिन मामा जी, मैं जानता हूँ इनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। जानता तो मैं भी अशोक के बारे में बहुत कुछ था, लेकिन कुछ सालों के अंतर में क्या हो गया। तुम एक काम करो, कमलेश से कहो कि वो इन लोगों की छानबीन करे, क्योंकि वो भी तो उन्हीं के शहर में रहता है। ठीक है ना? हाँ। सुन, कमलेश से कहना कि जल्दी पता करके बताए। अच्छा, अगर कमलेश ने वाकई छानबीन कर ली है तो इन बाप बेटे की पोल तो खुल ही जाएगी, साथ में हमारी भी। जीते, ये कुछ ठीक नहीं हुआ। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ जी। हरपाल और प्रितपाल की सच्चाई सिर्फ हम तक रहनी चाहिए। और आप जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, इस्तेमाल, वरना जंग लग जाएगा। उसमें मैं क्या करता मंजीत? क्यों? बाबूजी से आप नहीं कह सकते थे कि आप खुद जाके इंक्वायरी कर लोगे? मैंने सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा कहीं मामा जी को शक ना हो जाए। ओए, हम ही ने तो बाप बेटे को मिलवाया है और हम ही चले जाएं इंक्वायरी करने। चलो कोई बात नहीं, गोटी तो वैसे भी फिट है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और बीजी और बाबूजी हम पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना वो अपने आप पे करते हैं। बस रही सही कसर रब सही कर देगा। बस जी, डॉक्टर मुंद्रा के साथ हमारा अपॉइंटमेंट था, उनसे कह दीजिए कि मिस्टर एंड मिसेस अवस्थी आ गए। डॉक्टर साहब तो अभी अभी कहीं घूमने गए हैं। क्या घूमने गए हैं? पर उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दी थी। हो सकता है भूल गए हो, ऐसे भी डॉक्टर साहब को भूलने की बीमारी है। व्हाट बीमारी? यहां किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है और वो भूल गए? अंकल एक मिनट, आप उनके मोबाइल पर फोन करके बताइए कि हम आ गए। डॉक्टर साहब मोबाइल लेकर के जाते कहाँ हैं? बोलते हैं घूमने आया हूँ, तंग होने नहीं। तो क्या हम उन्हें तंग कर रहे हैं? जब उनको पेशेंट को देखना ही नहीं था तो क्यों झूठी तसल्ली दी? हमें फालतू समय रखा गया उन्होंने। अंकल कूल डाउन। जैसा कि डॉक्टर सक्सेना ने कहा है, डॉक्टर मुंद्रा एक जीनियस है और मीरा की आखिरी उम्मीद। हमें उनसे मिलने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो पंचम, बाहर गए हैं तो वापस भी आ जाएंगे। हम यहीं उनका इंतजार कर लेते हैं। और वैसे भी हमारे पास और कोई चारा नहीं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या हम डॉक्टर साहब का यहीं इंतजार कर सकते हैं? जी आइए, बैठिए। चलो। मामी जी, हरपाल और मौसा जी आज शाम की गाड़ी से वापस जा रहे हैं। पिछली बार तो मामा जी ने उन्हें रोक लिया था। मैं कहता हूँ इस बार आप रोक लो, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ होंगे इसी में भलाई है। मैं उनके पीछे जाके मुंबई में इंक्वायरी करूंगा ताकि ये लोग कोई अड़चन पैदा ना कर सकें। क्यों? तुम क्यों जाओगे? कमलेश को फोन कर दो। मामा जी, ऐसे नाजुक मामले में किसी बाहर के आदमी का क्या भरोसा करना। मैं वहाँ जाऊंगा तो अपने हिसाब से ठीक ठाक इंक्वायरी करके आऊंगा। बात तो ये ठीक है। अरे आइए आइए भाई, प्रिंसिपाल जी आइए, बैठिए। आओ बेटा, नाश्ता कीजिए। लो पुत्र। प्रधान जी, आज शाम की गाड़ी से हम लोग वापस जा रहे हैं। आपने हमारी इतनी खातिर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2-4 दिन रुक जाओ ना मौसा जी, क्या फर्क पड़ता है? नहीं जीते, आ गई प्रधान जी के कहने पे 2 दिन ज्यादा रुक गए। भाई वहाँ काम बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, पहुंचना बहुत जरूरी है। अब बच्चा आपसे इतने प्यार से कह रहा है तो रुक जाइए ना। आप हमारा भी थोड़ा मान रख लीजिए। आप इतनी दूर रहते हैं, फिर पता नहीं कब आना हो, कब मिलना हो। रुक जाइए। ठीक है, अगर आप
इतने प्यार से कह रही हैं तो हम कुछ दिन और रुक जाते हैं। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? अगर आप अपने हाथों से हमें गाजर का हलवा बनाकर खिलाएंगी तब। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्र, गाजर का हलवा खिलाएंगे, वो भी देसी घी डालकर। लेकिन ये मंजीत पता नहीं कहाँ चली गई। हेलो। हाँ जी, क्या कर रहे हो? ओए, काम के वक्त तू कहाँ खिसक जाती है? सारी तैयारी मुझे खुद करनी पड़ रही है। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे बड़ी जंग पे जा रहे हो। ओए मंजीत, जब तेरा शैतानी दिमाग इतनी प्लानिंग करता है तो मुझे भी तो उसे पूरा करने के लिए कुछ करना चाहिए। करो करो, जी भर के करो, लेकिन याद रखना, भूल कर भी हरपाल के पास नहीं पहुंच जाना। बड़ी मुश्किल से मैंने सेटिंग की है, उस सेटिंग की अपसेटिंग नहीं करनी। हाँ, आप एक काम करना, आप यहाँ वहाँ टाइम पास करके चले आना, ठीक है? वैसे भी पास तो हम हो ही गए हैं और टाइम हमारी मुट्ठी में है। हाँ हाँ, समझ गया, सब समझता हूँ मैं। चलो फोन रख। हाँ हाँ। अरे भाई जीत। हाँ जी मामा जी। भाई ये राधिका की कुंडली है, ये उसकी कुंडली से अच्छी तरह मिलवा देना, मैच करा देना। पिछली बार बगैर कुंडली दिखाए हमने ये रिश्ता कर दिया था, ये सब भुगतना पड़ा। जी मामा जी। और एक बात का ध्यान रखना, 36 के 36 गुण भले ही ना मिले, पर 9 ग्रह तो मिलने ही चाहिए। आप फिक्र ना करो मामी जी, मैं तैयार रखूंगा। ये कुंडली संभाल के रख लेना। हाँ जी। हाँ। चल तैयारी कर ले। हाँ जी मामी जी, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी कुंडली पर तो हमारे ग्रह निर्भर हैं। लगता है इस डॉक्टर के सीने में दिल ही नहीं है। पूरे 2 घंटे हो गए हैं लेकिन कुछ अता पता नहीं उसका। और उधर मीरा को हम रिया के भरोसे छोड़कर आए। थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। अच्छा, आप घर जाइए, पंचम और मैं डॉक्टर का इंतजार कर लेंगे। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने इनको टाइम भी दिया हुआ है। लगता है परेशान होने के साथ साथ भड़के हुए भी हैं। कोई बात नहीं, फेस तो करना ही पड़ेगा। हेलो डॉक्टर। हेलो, कब आए आप लोग? व्हाट डू यू मीन भाई कब आए? जो टाइम आपने दिया था उसी टाइम पे हम आ गए और आपका कुछ पता ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप लोग ही लेट आए। मैंने तो काफी इंतजार किया। जब आप लोग नहीं आए तो मैं बाहर चला गया। व्हाट रबिश! हमें अपनी बेटी की इतनी चिंता है और हम लेट होंगे? एक तो आप खुद भूल गए, उल्टा हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप। इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज क्रिएट करते हैं आप। थोड़ी सी फीलिंग भी क्रिएट कर लेते तो अच्छा होता। अंकल प्लीज। उधर हमारी बेटी की जान पर पड़ी है और ये घूमने निकले हैं। लगता है आपकी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए आपको हमारे दर्द का एहसास नहीं है। एहसास है मिस्टर अवस्थी, एहसास है। मिस्टर अवस्थी, मेरी भी एक बेटी थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं भी उसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था उसे मैं। 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई। बस अपने बाप को अपनी यादों के सहारे जिंदा छोड़कर चली गई। उसे भी कैंसर था। मेरी कोई भी थ्योरी उसे नहीं बचा सकी। खैर, आई एम सॉरी डॉक्टर। दरअसल मैं अपनी बेटी को लेकर इतना नर्वस हो चुका हूं कि
मिस्टर अवस्थी, लाइए मीरा की फाइल दीजिए। जी, ये लीजिए। घर से फोन। हेलो। हेलो, रुको आंटी। आंटी, क्या आपके साथ वहाँ पे डॉक्टर हैं? आंटी, मीरा की तबीयत यहाँ बहुत खराब हो गई। आप प्लीज जल्द से जल्द डॉक्टर को लेके यहाँ पे पहुँच जाइए। मैं चलता हूं। ओह माय गॉड। मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों को पहले टाइम नहीं दे पाया। मुझे ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि ये शुरुआती स्टेज नहीं है, बल्कि कैंसर की आखिरी स्टेज है। अभी तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा छाता है। कुछ दिनों के बाद उसे पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा। अंधी हो जाएगी वो, और अंधी होने का मतलब है मौत के दरवाजे पे खड़ा होना।